नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको केमिस्ट्री से डर लग रहा है, हमको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। मतलब बहुत सारी टेंशन कर रहे थे बच्चे, परेशान थे। केमिस्ट्री सर समझ नहीं आती, इस पर एक वीडियो लेके आइए, हमको बताइए कि हम किस तरीके से या किस प्लानिंग के साथ जो है पढ़ें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं भी आपके लिए लेके आया हूं जिन पर आपको काम करना है, या बच्चों के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को यहां पर बताने के लिए। ठीक है, हाँ। तो देखो, आपको जैसे थंबनेल पे मैंने बताया है कैसे पढ़ें, वो बताएंगे हम किस तरीके से आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है। और ये बच्चा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, बिल्कुल समझ में नहीं आती। उनको कैसे कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना है, वो सब स्ट्रेटजी आज हम बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो, केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो एक लाइन के लिए फेमस है। वो लाइन क्या है? वो ये है कि केमिस्ट्री है बेवफा, सुबह पड़ी शाम को सफा। ऐसा बच्चे सोचते हैं और सभी कहते भी हैं। देखो, जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है वो सब्जेक्ट हमेशा हमको आसान लगता है। लगता है कि नहीं लगता? ना, बिल्कुल लगता है। हाँ, लेकिन जिसमें हमारा कम इंटरेस्ट होता है वो हमें आसान नहीं लगता, वो हमको हार्ड लगता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि जो हार्ड लगता है ना सब्जेक्ट, उस पर हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते ना, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। और जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप निराश होकर बैठ जाएंगे बार बार, तो भाई वो सब्जेक्ट आप पर हावी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हावी हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है, देखो, बच्चों की स्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई एक बच्चा होता है वो एक बार में पढ़ करके चीजों को ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है और चीजों को आगे बढ़ा लेता है, कंटिन्यू करता जाता है, उसको समझ में आती हैं चीजें। एक एवरेज बच्चा होता है जिसको एक बार में चीजें समझ में नहीं आती, उसको 2 या 3 बार चीजों को समझना पड़ता है। और एक ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल ही खराब होता है, उसको कई बार नहीं, कई कई बार प्रयास करना पड़ता है ना। तब जाकर के भाई साहब क्या करता है, तब जाकर के वो थोड़ी सी चीजों को ग्रैब कर पाता है। ठीक है, हाँ। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, वो ये, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो आपको कोशिश करते रहना है भाई। आप विद्यार्थी हो, आपके पास जब तक पेन पेंसिल कॉपी किताब को ना बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी हो, कोई भी, इसका जो काम हो, उसको उस हथियार को चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलाना पड़ेगा। चलिए, तो आइए जानते हैं वो क्या क्या पॉइंट्स हैं ना। वो पॉइंट्स, जैसे मैं पहला पॉइंट यदि रखता हूं तो वो सबसे पहले कि बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्यों? केमिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं करते 9th-10th में वो, या पढ़ते हैं तो सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको जो टाइम मिले उस टाइम में आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और बेसिक में कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जो क्लास में आपको करवा चुका हूं यूट्यूब पर, वो वाली क्लास आप देख लो बस। बेसिक केमिस्ट्री की क्लास मैंने आपको करवाई हुई है, वो क्लास आप देख लो। बेसिक से स्ट्रॉन्ग मतलब बिल्कुल आपको लो से हाई, 2 क्लास, शायद एक क्लास उसकी भी पड़ी हुई है, तो वो क्लास आप देख लें, उससे बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री याद नहीं होती। कौन कह रहा है आप याद करो? कोई नहीं कह रहा भैया, कोई भी नहीं कह रहा कि आप इसे याद करो। आप इसको अपनी फिजिकल लाइफ से, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो ना, और फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस करो। अभी उन पर भी आएंगे। ठीक है, तो याद नहीं होती, याद नहीं करनी है। जब डेफिनेशन को आपको जब टीचर एक्सप्लेन करे, समझाए, उस कॉन्सेप्ट को समझो। उसको जब आप समझोगे ना, तो उसकी डेफिनेशन आप एग्जाम में खुद ब खुद लिख के आओगे कि सर ने हमको, भैया ने हमको ये बताया था। आप अपने शब्दों में लिख के आओगे। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ये, सबसे आसान।
कि आप अपने शब्दों में लिख के आ रहे हो ना, तो एग्जामिनर भी खुश होगा कि बच्चे ने सेल्फ स्टडी की है, बच्चे ने खुद से पढ़ा है, उसने अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन को लिखा है, ना कि किताबी भाषा में। ठीक है, ओके। तो रटने की जरूरत नहीं है, कतई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप उसे रिलेट करो, अपने आसपास जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है जिससे आप रिलेट कर सको, उससे रिलेट करो। जब टीचर आपको पढ़ा रहा है उस पर आप पूरा फोकस करो, क्योंकि वो एग्जाम्पल आप तक जरूर समझाएगा। ऐसा तो है नहीं बिना एग्जाम्पल्स के आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाई और चल दिया आगे, नहीं। एग्जाम्पल देगा, वो समझाएगा, 100% समझाएगा। इसके बाद ये पॉइंट हो गया। अगला फिजिकल केमिस्ट्री, कि भैया ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस, एक फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते है ना, क्वेश्चंस नहीं लगते, क्या करें? तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? आपकी प्रैक्टिस ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या आपकी जो प्रैक्टिस है वो इतनी ज्यादा जरूरी है जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। ठीक है, जब तक आप क्या है मेरे भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस, सॉरी प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत लिख दी, पहले सही थी। ठीक है, जब तक मेरे भाई आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक कुछ भी नहीं होने का, है ना। मतलब आप कॉपी किताब, है ना, कॉपी किताब ले लो और पेंसिल ले लो और पेंसिल से ना बार बार लिखते रहो। मतलब लिखने का मतलब है एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, लेकिन एक बार होगा जरूर, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ना। मैंने बोला एक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप प्रैक्टिस करो। अब सर किसकी करें? तो आप PYQ की करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ आपको पहले क्या करने हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं, वही लगाने हैं। क्यों? कि उससे दो फायदे, एक तो ये फायदा कि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, दूसरा आपको यह पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से सवाल कैसा बनता है। तो आपको यह पता लग गया कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और किस में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ये बात भी आपको पता लग जाएगी। ठीक, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसको एनालाइज करो। एनालाइज कोई बच्चा नहीं करता है, आपको उसको एनालाइज करना है कि हमने कहां गलती की इस न्यूमेरिकल में। जो गलती इस न्यूमेरिकल में की, वो गलती अगले वाले न्यूमेरिकल में रिपीट नहीं करनी है। गलती इंसान से ही होती है भैया, लेकिन उसको रिपीट करोगे तो आप एक सही इंसान नहीं हो। आपको रिपीट नहीं करनी है, गलती करो, गलतियों से सीखो, लेकिन रिपीट मत करो, रिपीट मत करो। ओके, ये बात। अगला, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नहीं लगते, तो क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, जो आपको फार्मूले लिखाए गए हैं ना, जो फार्मूला आपको लिखाए गए हैं ना, वो फार्मूला अपने जहां भी आप पढ़ते हो उस पर एक चार्ट पेपर बनाओ, एक फार्मूला लिखो, उन फार्मूले को डेली एक बार आप देखा करो। जितने भी फार्मूले आपको कराए गए हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो याद करता ही नहीं था भैया कभी। फिर मैं तो क्वेश्चन लेके बैठता था, क्वेश्चन पढ़ता था, क्या क्या दे रखा है वो लिखा, क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा उसका फार्मूला याद होना चाहिए, उसका फार्मूला। अब कैसे याद करें सर, आपने तो मना कर दिया याद करने को। ये एक सवाल में आप देख के लिखोगे, दो में देख के लिखोगे, तीन में, चार में, पांच में, अरे 10 सवाल कर लोगे क्या? 10 में भी आप 10 के बाद 11वां सवाल करोगे, उसमें भी आप देख के लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्योंकि वो फॉर्मूला आप इतनी बार लिख चुके हो, अब आपको वो याद हो जाएगा। और आप ये कहते हो कि भैया हम तो याद कर रहे हैं, हमें रटना ही नहीं है। अरे रटने की कौन कह रहा है? आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी, और आप ये चैलेंज कर पाओगे कि हाँ ला भाई क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, है ना। अब इसके बाद फार्मूला कर लिया हमने, फार्मूला सीट बना ली। अब फार्मूला पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड में, बस फार्मूला बेस्ड। फार्मूला में जो डाटा आपको दे रखा है वो डाटा आपने लिख लिया, फार्मूला लगाया, उसमें पुट किया, और हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी।
भाई इस एनसीईआरटी का पीछा मत छोड़ देना। यदि आपने इस एनसीईआरटी को छोड़ा तो दिक्कतें हो जाएंगी आपके लिए। ये एनसीईआरटी आपके लिए वरदान है, वरदान। कैसे? मैं ये बात आपसे कह दे रहा हूं आज, क्या कि आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, और मेरे भाई इसके साथ साथ क्या पठनिहित प्रश्न, जो आपके एनसीईआरटी में जो पठनिहित प्रश्न जो है उनको कर लो। इसके अलावा एक्सरसाइज कर लो या मत करो, मैं ये कहूंगा कर लो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यदि नहीं भी कर रहे हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर हो जाएगा, और जब आप पीवाईक्यू लगाओगे ना तो आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जो एनसीईआरटी के हैं, और आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी पूछी जा रही है। पूछा ही जाता है एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री बाहर नहीं जाता एनसीईआरटी से। फिजिक्स जा सकता है, मैथ जा सकता है, लेकिन ये नहीं जाएगा। ठीक, क्लियर? ये बात हमारी आ गई समझ में कि हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, हाँ ये काम आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यू। अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट क्या है अगला? है ऑर्गेनिक के लिए। भैया ऑर्गेनिक के लिए भी तो बता दो कुछ, ऑर्गेनिक के लिए क्या करें? देखो ऑर्गेनिक के लिए जो एक चैप्टर की मैं बात करूंगा, किसी एक चैप्टर को पकड़ो, उसकी जो मेन मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनको पकड़ो और उन्हीं पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि आप टारगेट कर लोगे ना कि एक दिन में एक रिएक्शन मुझे तैयार करनी है, भाई मैक्सिमम मैक्सिमम 30 से 35 से 40 रिएक्शन ऐसी बैठेंगी जो आपको सिर्फ तैयार करनी है, और उन्हीं से आपकी पूरी ऑर्गेनिक होने लग जाएगी ना। उन्हीं से पूरी होने का मतलब तात्पर्य यह है कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में उसी में से 4-5 नंबर का कम से कम मिलेगा, कम से कम बता रहा हूं इतना तो, इससे ज्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, चाहे वो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछ ले, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ ले, चाहे वो तुम्हारा रिएक्टेंट दे करके प्रोडक्ट पूछ ले, चाहे तुम्हारा कैटलिस्ट के बारे में उत्प्रेरक से पूछ ले। इस तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ऑर्गेनिक के लिए एक ही ट्रिक आपको करनी है कि जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको एक पेज पर लिखो, उनके सामने लगाओ और टारगेट बनाओ, एक दिन में एक नेम्ड रिएक्शन या एक रिएक्शन हमको तैयार करनी है। 30 दिन में आप 30 रिएक्शन तैयार कर चुके होंगे। ऐसा नहीं करना है आज एक कर ली कल दूसरी करो, पहली वाली को भूल जाओ ना, उसको भी साथ लेके चलना है। सिर्फ छोटा सा टारगेट है जिसे आप पूरा कर सकते हो 100%। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, और समझ नहीं आता है तो घबराना नहीं है, अरे यार मेरे ये चैप्टर समझ में नहीं आया। अब ये चैप्टर समझ में नहीं आया, अब अगले वाले के लिए पढ़ेंगे, टीचर से कहेंगे सर वो समझ में नहीं आया। अरे जो चल रहा है पहले तो उसे समझ लो, पहले उसे तो कर लो, जो छूट गया है ना उसकी बाद में टेंशन लेना। पहले जो करवाया जा रहा है पहले उसको, कि भाई अब जो छूट गया उसको छोड़ो, इससे मैं 100% समझूंगा। ठीक है, ये काम आप करो, नहीं तो क्या होता है बच्चों का बैकलॉग लगता जाता है, फिर दिक्कतें आती जाती हैं, फिर कहता है कि मेरे पास इतना बर्डन हो गया और भी सब्जेक्ट हैं, भाई केमिस्ट्री फिर मैं क्यों पढ़ूं, समझ में भी नहीं आ रही फिर मैं क्यों पढ़ूं। तो ऐसा नहीं करना है, ये गलती आपको नहीं करनी है ना। तो जो गलती करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बेकार होते हैं, बढ़िया होते हैं, लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए, फिर वो गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। यदि रिपीट करोगे तो तुम बेकार ही नहीं महाबेकार कहलाओगे। ओके, चलिए इतना ही था। यदि आपको और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि भैया इस चीज पर वीडियो लेके आए, या हमको ये परेशानी है, इस चीज को हमें अच्छे तरीके से बताएं, हम कैसे चीजों को हैंडल करें। ठीक है भाई, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, या कोई और आपको परेशानी जो आ रही हो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।